आमतौर पर किसी भी देश में खुफिया ठिकानों या फिर संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा सेना के हाथ में होता है, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है और उसकी सुरक्षा करती है डॉल्फिन मछलियां। यह हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल सच है। असल में इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसके बारे में शायद ही कोई आम आदमी सोच पाए। यह जगह अमेरिका के सिएटल शहर से करीब 20 मील की दूरी पर है। दरअसल यहाँ अमेरिकी नेवी का बेस कैंप है जिसे नेवल बेस किट्स स्पेस कहते हैं। यह जगह दुनिया भर में इसलिए मशहूर है क्योंकि अमेरिका के करीब 1/4 परमाणु हथियार यहीं पर रखे हुए हैं। यहाँ इतनी मात्रा में परमाणु हथियार है कि एक झटके में कई देशों का सफाया हो जाए। इसी वजह से इस जगह को दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार कहते हैं। अमेरिका ने अपने इस परमाणु भंडार की रक्षा के लिए इंसान या मशीन नहीं बल्कि डॉल्फिन और सी लॉयन समुद्री शेर की एक बड़ी फौज रखी है। इस अनोखी फौज में करीब 85 डॉल्फिन और 50 समुद्री शेर हैं। इन्हें खासतौर पर परमाणु हथियारों की रक्षा के लिए कैलिफोर्निया स्थित एक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉल्फिन और समुद्री शेरों के शरीर में एक बाइट प्लेट फिट कर दी जाती है। अगर कोई घुसपैठिया समुद्री रास्ते से परमाणु हथियारों के पास जाने की कोशिश करता है तो ये समुद्री जीव उसके पैर से जाकर टकराते हैं, जिससे प्लेट उनकी टांग में चिपक जाती है और वो तब तक उसे बाहर नहीं निकाल सकता है जब तक कि उससे संदेश समुद्री जीवों के हैंडलर तक नहीं पहुंच जाता। इससे घुसपैठिए पर नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाती है। दरअसल डॉल्फिन और समुद्री शेरों को यह काम इसलिए सौंपा गया है क्योंकि डॉल्फिन के अंदर खूबी होती है कि वो समुद्र के काफी नीचे की चीजों का भी पता लगा सकती है। इसके अलावा समुद्री शेरों की सुनने और देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वह समुद्र की गहराई में जहाँ सिर्फ अंधेरा ही होता है वहाँ भी ये देख सकते हैं। यही वजह है कि इन्हीं दो समुद्री जीवों को परमाणु हथियारों का काम सुरक्षा का काम सौंपा गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। मार्च के आखिरी दिनों में कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के वैज्ञानिकों ने आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर एक बड़ी खाली जगह देखी। अब तक उन्हें वायुमंडल में इतनी बड़ी फांक नहीं दिखी थी। जल्दी ही यह एक बड़े छेद में तब्दील हो गई। उत्तरी गोलार्ध में इतने बड़े छेद से उनका सामना अब तक नहीं हुआ था। इसका आकार ग्रीनलैंड के बराबर था और इससे पोलर आइसकैप की सतह फैल गई थी। 23 अप्रैल को एक अच्छी खबर आई। CAMS ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस साल यानी 2020 के मार्च में उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में जो अभूतपूर्व छेद दिखा था वह बंद हो गया है। CAMS ने कहा कि लगातार बढ़ता हुआ छेद आर्कटिक के ऊपर असामान्य मौसम का नतीजा था। जब तेज हवाएं बर्फीली चोटियों के ऊपर की जमा देने वाली हवाओं में लगातार कई दिनों तक फंसती रहती हैं तो वैज्ञानिकों की शब्दावली में एक पोलर वॉर्टेक्स बनाती हैं। यह मजबूत दबाव अपने ही चारों ओर घूमती है। इससे इतनी ताकत पैदा होती है कि वह समताप मंडल की ओजोन में छेद कर डालती है। हालांकि अब यह छेद बंद हो गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम इसके अनुकूल हुआ तो यह फिर खुल सकता है। CAMS ने एक ट्वीट कर कहा कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में हुए इस बड़े छेद का कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं है। यह तो बेहद मजबूत और असाधारण हवा और लंबे वक्त से बने पोलर वोर्टेक्स की वजह से हुआ था। ट्वीट में कहा गया था कि ओजोन परत में हुआ यह बड़ा छेद ओजोन में आ रही बड़ी गिरावट जैसी बड़ी समस्या का एक लक्षण है। यह बंद हुआ था सिर्फ वार्षिक चक्र की वजह से। यह स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन उम्मीद बनी हुई है। ओजोन परत में सुधार आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे। उत्तरी ध्रुव के ऊपर ओजोन में छेद एक दुर्लभ घटना है, लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर पिछले 35 साल से हर साल इससे भी बड़ा छेद बार बार पैदा हो जाता है। हालांकि इसका आकार हर साल घटता बढ़ता रहता है, लेकिन निकट भविष्य में तो बंद होता नहीं दिखता। 1996 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बंद हो गया था। तब से
इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार दिखा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल का इस्तेमाल एरोजोल, स्प्रे, फोम, सॉल्वेंट और रेफ्रिजरेंट्स बनाने में होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का कहना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का छेद 2000 से अब तक 1 से 3% तक छोटा हो चुका है। हालांकि 2019 में अंटार्कटिका में सबसे छोटा छेद रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन WMO का कहना है कि अंटार्कटिका की ओजोन परत की छेद को बढ़ने के लिए कम से कम 2050 तक इंतजार करना होगा। जी हाँ, यह सच है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।